हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आरआरबी ग्रुप डी के चीतों। चलिए, आज का सेशन होने वाला है दूसरा। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में दोस्तों 15 से 20 प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं। और देखते हैं दोस्तों कितनी तैयारी आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं, कितने प्रश्नों को आज के सेशन में आप हिला पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए दोस्तों, और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से तत्व नहीं है। आपके सामने पहला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कागज या जिंक। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्रुप डी के चीतों, तैयारी आज ही देखी जाएगी आपकी, कितनी तैयारी आप मन से कर रहे हैं, कितनी बेहतर तैयारी आप कर रहे हैं। बताइए, ऐसे ही प्रश्न आपको ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से तत्व नहीं है, आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कागज, ऑप्शन सी। याद रखेंगे, कागज होगा। आपको मैं बता दूं तत्व क्या होता है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तत्व क्या होता है, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, ब्रोमीन हुआ, जिंक हुआ, ये सभी तत्व हैं। बात करें हैं कागज की, तो ये मिश्रण है जो कि विभिन्न प्रकार के चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे कि कार्बन वगैरह से। तो कागज यहाँ पे मिश्रण है, एलिमेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी तरीके से हम यहाँ पे लगभग 15 से 20 प्रश्न चैप्टर वाइज करने वाले हैं। और अपना तैयारी आप देख लीजिएगा, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं इस सेशन के बाद। चलिए, यहाँ पे प्रश्न गलत हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमारा उद्देश्य यही है कि सभी प्रश्नों को हम अच्छे से कवर करें, जो नहीं आता है उसको भी और जो आता है उसको भी। चलिए, कमेंट करना ना भूलें, प्रश्न का साथ के साथ आंसर देते रहें। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध तत्व कौन सा है। नाइट्रोजन, वायु, हीलियम, कैल्शियम। इसमें से आपसे पूछ लिया है कि अशुद्ध तत्व आपको बताना है कौन सा है। बताइए, नाइट्रोजन, वायु, हीलियम, कैल्शियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा वायु, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है। ओके, आपसे धातु की बात की गई है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सी धातु है। ऑप्शन ए है एन, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी एन ए, ऑप्शन डी सी एल। मतलब आपको बताना है कौन सी धातु है। ऊपर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है। इनमें से आपको धातु बतानी है कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट सोडियम, सॉरी Na। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम का ये प्रतीक है Na। ये नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये क्लोरीन का है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, धातु यहाँ पे पूछा है तो सोडियम यहाँ पे धातु है Na। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा साइंस का आपके लिए प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस यहाँ पे हम करा रहे हैं। और आज ये दूसरी क्लास है हमारे इस प्रैक्टिस सेशन की। तो पूरा कंप्लीट मैं साइंस की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे कराऊंगा अपने डिजिटलाइज चैनल पे। तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं, और करंट अफेयर की क्लासेस हमारी डेली रेगुलर यहाँ पे चलती हैं, उनको भी आप जरूर देखें। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है। ठीक है, बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी धातु है। ठीक है, फिर से वही प्रश्न। चलिए इसको स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से समांग मिश्रण कौन सा है। समांग मिश्रण क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं, जिसके सभी घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक समान बनावट और गुण होते हैं, उसको समांग मिश्रण कहते हैं। ठीक इसके उल्टा होता है विषमांग मिश्रण, जो इसके विपरीत गुण रखते हैं उनको विषमांग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो बताइए समांग मिश्रण कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी सोडा वाटर, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी वायु। बताइए इसमें से समांग मिश्रण कौन सा है। इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जैसे ही ये क्लास आखिर तक हम पहुंचेंगे इसमें, तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्रुप डी की तैयारी यदि आप कर रहे हो। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए मैं बता दे रहा हूं, समांग मिश्रण है आपका सोडा वाटर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब विषमांग है, मिट्टी की बात करें, लकड़ी की बात करें, वायु की बात करें, तो ये क्या हो जाएंगे, विषमांग मिश्रण हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके सामने, निम्नलिखित में मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण का उदाहरण पूछ लिया है निम्नलिखित में। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी वायु। बताइए मिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा। जल की बात करें H2O, तो ये क्या है, ये आपका यौगिक है।
कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये गैस है, हाइड्रोजन भी आपकी गैस है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु। वायु क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसों का, धूलों कणों का मिश्रण है। तो वायु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है मिश्रण का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन वाला प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए तैयार रहे। चलिए इस प्रश्न को करते हैं कि 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक घुला है, NaCl। विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बताइए किस तरीके से इस प्रश्न को करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल निकाल लेंगे विलियन का। एक तो 320 ग्राम जो है आपका ये विलायक हो गया, और जल में जो 40 ग्राम साधारण नमक घुला है, कितना? 40 ग्राम साधारण नमक घुला है। तो टोटल कितना हो गया ये विलियन? तो ये 360 ग्राम का हो गया। ठीक है, 360 ग्राम। अब पूछ रहा है विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पे जब विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आपका ये नमक घुला हुआ है इसको भाग कर देंगे टोटल से, मतलब 360 से। ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ आपका प्रतिशत निकल आएगा। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 11.1%। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से विषमांग मिश्रण आपसे पूछ लिया है। तो मैंने आपको अभी पीछे जो प्रश्न गया है, प्रश्न नंबर 4, उसमें बताया था कि समांग विषमांग मिश्रण क्या होते हैं। तो यहाँ पे इस बार आपसे विषमांग मिश्रण पूछा है। तो ऑप्शन है चीनी जल, जल, नमक और जल, मिट्टी का तेल और जल। बताइए विषमांग मिश्रण क्या हो जाएगा। तो जब चीनी आप जल में मिलाओगे तो उसके कण जो है समान रूप से जो है मिश्रित हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। इसी तरह जल में भी समान, और नमक भी जल में घुल जाता है आसानी से। जो उसके घटक हैं, समान बनावट गुण जो होते हैं, वो आपके समान रूप से वितरित हो जाते हैं जल में। अब बात करें यहाँ की मिट्टी के तेल में, तो मिट्टी के तेल को जब जल में मिलाया जाता है तो वो मिश्रित नहीं हो पाता है। एक तरफ जल आपका अलग रहता है और ऊपर आपका मिट्टी का तेल अलग ही दिखाई देता है, तो ये मिलता नहीं है। तो इसी प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? विषमांग मिश्रण। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिट्टी का तेल और जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित में विलियन है, आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से मिलियन है ये दोस्तों प्रश्न, आप इसको गांठ मान लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे कई बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। और किस तरीके से कंफ्यूज होते हैं मैं बताऊंगा आपको। पहला ऑप्शन है दूध, ऑप्शन बी साबुन विलियन, ऑप्शन सी सोडा जल, ऑप्शन डी वायु। बताइए यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से विलियन है, तो बहुत से लोग ऑप्शन ए लगाएंगे और बहुत से ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज होते हैं अक्सर बच्चे। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, दूध होगा या सोडा जल होगा। तो यहाँ पे मैं बात करूं विलियन की, तो विलियन का राइट आंसर हो जाएगा सोडा जल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दूध की बात करें तो दोस्तों दूध एक मिश्रण है, दूध एक मिश्रण है जिसमें विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे बात करें दूध को पायस भी बोला जाता है। दूध क्या है? एक पायस है। याद रखेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में बनता है कि दूध क्या है? दूध एक पायस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी ग्रुप डी के चीते हैं आप, तो सीरियस हैं एग्जाम को लेकर, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट साइंस की तैयारी आपकी मैं चैप्टर वाइज आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। जो यहाँ पे निरंतर क्लास आपको देखने को मिलेंगी। हमारे चैनल डिजिफ्लाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और करंट अफेयर के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। करंट अफेयर पूरा हम डेली यहाँ पे करा रहे हैं, 1 साल का करंट अफेयर यहाँ पे हम करा रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर एक बार विजिट करें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निलंबन है। निलंबन की बात करें तो क्या होता है? ये एक प्रकार का विषवांगी मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए निलंबन कौन सा होगा? इसका राइट आंसर साबुन विलयन, चीनी जल, मटमैला जल या सोडा जल। तो निलंबन बताइए क्या होगा जिसमें ठोस जो है, ठोस कण जो है द्रव या गैस के माध्यम में जो है वो घुलते नहीं है, उसको ही निलंबन कहते हैं। एक तरीके का विषमांगी मिश्रण ये होता है निलंबन, विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। तो मटमैला जल, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखें। बहुत छोटी सी ये वीडियो होगी, और आपकी यहाँ पे जो ये टॉपिक है, हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं, वो आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। चलिए
वह तत्व जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। इस पे दोस्तों 2 स्टार लगा लीजिए, स्टार वाला प्रश्न है ये, अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि वह तत्व कौन सा है जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। सिलिकॉन, सोडियम, मरकरी, कार्बन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मरकरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, लोह के वस्त्र पर जंग लगने को कहते हैं। लोह के वस्त्र जो है, लोह के वस्तु, ठीक है, वस्त्र नहीं है, सॉरी, लोहे की वस्तु पर जंग लगने को क्या कहते हैं? यह एक भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है, यह एक भौतिक परिवर्तन है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, या यह एक रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है। तो दो ऊपर के तो दोनों गलत हो गए और ये भी गलत हो गए। भौतिक परिवर्तन नहीं है लोहे पर जंग लगना, लोहे की वस्तुओं पर। यह क्या है? लोहे के वस्तु पर जंग लगना क्या है? ठीक है, संक्षारण इसको बोलते हैं। लोहे पे जंग लगना जो प्रक्रिया है वो क्या है? धातु का संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, गलत नहीं करना है, यदि यहाँ गलत हो जाए कोई बात नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पहले वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने सन 1961 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। एलिमेंट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया 1961 में? रॉबर्ट बॉयल, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, नील्स बोहर। नील्स बोर ने। बताइए किसने किया? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? रॉबर्ट बॉयल होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे। तत्व का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। तो यहाँ पे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करेगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध, मिल्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिना आपका वक्त गवाए दोस्तों, बिना आपका समय गवाए, मैं सारी चीजों को क्लियर करूंगा आपके सामने ताकि आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन आपकी अच्छे से हो सके। यहाँ पे बहुत ही कम, मैं नहीं चाहता दोस्तों आपका 1 घंटा बर्बाद हो 15-20 प्रश्नों के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी 10 से 15 मिनट ही बर्बाद होनी चाहिए, ताकि आपको समय की कीमत आप समझते होंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ वास्तव में यहाँ पे हमारे लिए कुछ मिल रहा है। आप टाइम दे रहे हो तो कुछ चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं। ठीक है, वो आपका यहाँ पे रहना चाहिए आपके दिमाग में। चलिए अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का बर्फ बनना, लोहे में जंग लगना, पौधे की वृद्धि, लोहे के चूर्ण तथा बालू का मिलाना। बताइए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो अभी हमने बात की थी पिछले प्रश्न में, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी और आपके भौतिक परिवर्तन हैं जितने भी हैं, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर से वही प्रश्न, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है, विस्मांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, विस्मांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। बताइए सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण क्या कहलाता है? बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन का टिंचर पूर्तिरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन घोलने पर, वैसलीन में आयोडीन घोलने पर, जल में आयोडीन घोलने पर, या अल्कोहल में आयोडीन घोलने पर। बताइए आयोडीन का जो टिंचर होता है वो किसके घोलने पर बनता है? बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो क्या होगा? अल्कोहल में आयोडीन घोलने पर, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक बेहतरीन दोस्तों कंटेंट के साथ मैं आपके यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ। बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको यहाँ से दोस्तों प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे परीक्षा में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन समांगी से प्रकृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समांगी से प्रकृति के हैं? बताइए, आपसे पूछा है। नहीं है, नहीं, प्रकृति समांगी के प्रकृति के हैं, ये आपसे पूछा है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही कम प्रश्न मैं आपके लिए लाता हूँ और बहुत ही अच्छे प्रश्न। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको ढेर सारा मैं पढ़ा दूं और वहां से 1-2 प्रश्न आपको मिले। तो यहाँ मेरा उद्देश्य ये होता है कि बहुत चुनिंदा प्रश्न मैं आपके लिए लाता हूँ, ताकि आपको सीधे प्रश्न यहीं से मिल जाए, ज्यादा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, स्मार्ट स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। स्मार्ट स्टडी यहाँ पे हम करते हैं, कम समय में अधिक तैयारी के लिए जाना जाता है दोस्तों हमारा चैनल डिजी फ्लाई। चलिए बताइए समांगी प्रकृति के कौन कौन हैं? बर्फ, लकड़ी, मृदा, वायु। बताइए कौन कौन है? तो यहाँ पे समांगी की मिश्रण की प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। एक तो आपका बर्फ हो जाएगा और एक आपका वायु। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1 तथा 4। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? लोहे धातु का पिघलना, लोहे में जंग लगना, एक लोह छड़ को मोड़ना, एक लोह धातु का एक तार खींचना। बताइए भौतिक परिवर्तन कौन सा है, ये आपसे पूछा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए बात करें लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी, तो ये आपका क्या है दोस्तों? धातु लोहे जो संक्षारण है वो बोलते हैं इसको, और रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का बात करें, लोहे का धातु पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, लोहे छड़ को मोड़ना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, और लोह धातु का एक तार खींचना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे जो भौतिक परिवर्तन है वो कौन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए, सी और डी आपके यहाँ पे ये हो जाएंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी, डी। ठीक है, तो ये कैसे लगे प्रश्न आपको दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं हमें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही अगले प्रैक्टिस सेशन में, और बात करेंगे हम अगली क्लास में परमाणु एवं अणुओं से संबंधित प्रश्नों को लेकर, जहां से प्रश्न ग्रुप डी एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और इसी तरीके से अपनी तैयारी यहाँ पे करते रहें। चलिए।